हेलो बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं 8.1 क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज है। पहले 8 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, आज आगे के कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। हो सकता है जिनके पास नई बुक है, नया प्रिंट है, उनके पास इनमें से कुछ क्वेश्चंस ना भी हों क्योंकि एक्सरसाइज थोड़ी छोटी कर दी गई है, लेकिन फिर भी हम पुरानी बुक के हिसाब से ही चलने वाले हैं। तो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में, इन अ पैरेललोग्राम ABCD, यानी ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो ये तो हमारा गिवन में आ जाएगा। और जैसे ही मैं लिख रही हूँ ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, पर आपको पता होना चाहिए इसका मतलब हमें क्या क्या पता है। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ये हमें पता है। इसके बाद आता है, उन्होंने कहा कि कुछ पॉइंट लिए गए हैं P और Q, जो डायगोनल BD में मार्क किए हैं इस तरह से कि ये जो DP लेंथ है और ये जो BQ लेंथ है ये आपस में इक्वल है एंड DP इज इक्वल्स टू BQ, ये हमें पता है। अब हमें जो चीज़ें प्रूव करनी हैं उन्हें 1 बाय 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रिजल्ट लिया जिसमें हमें 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने हैं, APD एंड CQB क्या क्या इक्वल है ढूंढते हैं। तो पहली चीज़ तो मैं ऑलरेडी मार्क कर चुकी हूँ। दूसरी चीज़ है, अभी कहा कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इसका मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल हैं और उसके अलावा ये दोनों पैरेलल भी हैं, इसलिए ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। तो लिखने से पहले मैंने सब कुछ मार्क कर लिया है, तो अब लिखना शुरू करते हैं। AD इज इक्वल्स टू BC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। दूसरा, DP इज इक्वल्स टू BQ गिवन। तीसरा, एंगल ADP इज इक्वल्स टू एंगल CBQ, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इस तरह से हमारे पास आ गया बाय SAS रूल ट्राइंगल APD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQB। ये है हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर और इसी से ही हमारे पास बाय CPCT क्या रिजल्ट आता है जो उन्होंने दूसरा पूछा है। ये जो दूसरा पार्ट है AP इज इक्वल्स टू CQ, ये हमारे पास आ जाएगा बाय CPCT। तो क्या कह सकते हैं, सेकेंड पार्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 AP इज इक्वल्स टू CQ, प्रूव्ड अर्लियर कह सकते हैं या फ्रॉम इक्वेशन 1 कह सकते हैं या बाय CPCT कह सकते हैं, कुछ भी कह के हमारे पास ये रिजल्ट इक्वल आ गया है। अब हम आते हैं दूसरे ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी पे। आपके बार कौन सा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करना है, जैसे ये आमने सामने के ट्राइंगल थे वैसे ही ये दोनों भी आमने सामने के ट्राइंगल हैं, इन्हें कॉन्ग्रेंट करना है। सब कुछ बिल्कुल सेम चलने वाला है। सबसे पहले मैंने दोनों ट्राइंगल्स का नाम लिखा, ट्राइंगल AQB एंड ट्राइंगल CPD। अब क्या क्या इक्वल है वही सब चीज़ें आएंगी। सबसे पहले आएगा ये जो AB साइड है ये CD के इक्वल है क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये दूसरा आएगा कि ये जो लाइन है BQ ये लाइन DP के इक्वल है क्योंकि ऐसा हमें गिवन है। और फिर ये वाला जो एंगल है ये इस वाले एंगल के इक्वल है क्योंकि ये दोनों फिर से ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। तो अब लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा AB इज इक्वल्स टू DC, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। दूसरी चीज़ मुझे लिखनी है BQ इज इक्वल्स टू DP गिवन। सिर्फ ऑर्डर बदल गया है क्योंकि हमने ट्राइंगल का नाम जिसका पहले लिखा है उसके पार्ट्स पहले आते हैं। फिर आएगा एंगल ABQ इज इक्वल्स टू एंगल CDP, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो कौन सा क्राइटेरिया बन गया, बाय SAS रूल ट्राइंगल AQB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CPD। तो हमारा थर्ड पार्ट तो प्रूव हुआ ही, साथ में फोर्थ पार्ट फिर वही CPCT से आ जाएगा। क्या फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है हमें, AQ इज इक्वल्स टू CP। तो ये हो गया हमारा बाय CPCT। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो जो हमारा फोर्थ रिजल्ट है उसको हम लिख सकते हैं AQ इज इक्वल्स टू CP फ्रॉम इक्वेशन 2। अब हम आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे जिसमें कहा गया है कि क्या APCQ इज़ अ पैरेललोग्राम,
क्या है तो कैसे? तो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया कि AP इज इक्वल टू CQ और इधर प्रूव किया हमने AQ इज इक्वल टू CP। तो ये दोनों रिजल्ट हमें कंबाइन करने हैं एज AP इज इक्वल्स टू CQ फ्रॉम 1 एंड AQ इज इक्वल टू CP फ्रॉम 2। तो आपको पता है कि ये जो क्वाड्रिलैटरल बन रहा है ये वाला, इसकी ऑपोजिट साइड्स अब एक दूसरे से इक्वल हो चुकी हैं और अगर किसी भी क्वाड्रिलैटरल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएं तो वो क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम होता है। तो हम क्या लिखेंगे? सो A जो भी इन्होंने नाम दिया APCQ इज अ पैरेललोग्राम एज बोथ पेयर of opposite sides are equal। तो इस वजह से हमारे पास ये फिगर पैरेललोग्राम हो गया। तो ये जो रिजल्ट है ये हमसे वो डायरेक्टली भी पूछ सकते थे। हो सकता है मैं आपसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट प्रूव भी नहीं करवाती, डायरेक्टली कहती प्रूव दैट APCQ इज अ पैरेललोग्राम, तब भी आपको आना चाहिए। पर उसके स्टेप्स ध्यान रहने चाहिए कि किस तरह हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करके पहले उनके ऑपोजिट साइड्स इक्वल निकालेंगे और उसके बाद अपने फिगर को हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब सॉल्व करूँगी क्वेश्चन नंबर 10। तो अब मैं करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 10। कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम। तो मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर उन्होंने कहा है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम तो इसका मतलब हमें पता है कि इसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं और ऑपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं। यानी ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल है, ये वाली साइड जो है ये इसके इक्वल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, इसलिए इनके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल हैं। तो इसमें ये डायगोनल ड्रॉ हो रहा है तो इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे आ जाएंगे। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है और फिर मैं मार्क कर दूँगी जैसे हम प्रूव कर रहे होंगे उस समय जैसे हमें ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उसके अलावा हमें हाँ 2 चीज़ें और गिवन हैं कि ये एक AP है जो परपेंडिकुलर है डायगोनल BD पे और ये CQ है जो डायगोनल BD पे परपेंडिकुलर है। तो AP परपेंडिकुलर टू BD एंड CQ इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू BD। अब हम आते हैं जो पार्ट्स हमें प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल CQD, यानी हमें ये बड़ा वाला जो ट्राइंगल है APB ये इस बड़े वाले ट्राइंगल CQD के कॉन्ग्रेंट करना है। क्या क्या इक्वल है? तो इसमें एक साइड आ रही है AB और उसमें एक साइड आ रही है DC। वो दोनों इक्वल हैं क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा पहली साइड जो हमारी इक्वल है। उसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया था कि ये डायगोनल है तो इससे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये वाला जो एंगल है ये इस एंगल के इक्वल है। तो एंगल ABP इज इक्वल्स टू एंगल CDQ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये हो गए हमारी एक साइड और एक एंगल। और जो दूसरा एंगल हमें क्लियरली इक्वल गिवन है वो है ये परपेंडिकुलर होने की वजह से बनने वाला एंगल 90 डिग्री। एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल CQD परपेंडिकुलर टू BD। तो इस तरह हमने 2 एंगल और एक साइड इक्वल कर ली है। और क्योंकि हम 2 एंगल और एक साइड इक्वल करते हैं तो जनरली ASA होता है, पर क्योंकि ASA की बजाय हमने इसे AAS फॉर्म में किया है तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो बाय AAS रूल ट्राइंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CQD। तो ये हो गया है हमारा फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट हम किससे कर सकते हैं? CPCT से। तो AP इज इक्वल्स टू CQ बाय CPCT। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। तो इस तरह से हमारे पास पहले हमें ट्राइंगल की कॉन्ग्रेंसी करनी थी और फिर हमें उसके साइड्स इक्वल करनी थी। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था और काफ़ी कुछ पिछले क्वेश्चन से मैच भी करता था। तो आज मैं आपके लिए 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। अगले वीडियो में मैं बचे हुए 2 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अब तक का कितना आपको समझ में आया नहीं आया वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे।
आज का वीडियो अगर पसंद आया तो उसे लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करेंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।